नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। क्या होती है ब्लड वेसल्स? सबसे पहले हम वह जानते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड all through the human body. There are three types of blood vessels. ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि 3 पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। सो ब्लड रीचेस टू होल बॉडी। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पहुंच पाता है इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स आर बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्लड वेसल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें ब्लड फ्लो होता है। किस प्रकार का ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइडेड ब्लड वेसल्स इनटू 3 टाइप्स। किस तरह का ब्लड? दैट मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो हम उसे क्या कहेंगे? आर्टरी। और ऐसा ब्लड है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो तो हम उसे कहेंगे वेन। एंड वेरी थिन वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। चलिए तो जान लेते हैं इनके बारे में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी deoxygenated blood, and third one is capillaries. It is a site of gaseous exchange between blood and cells. As I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेन्स और आर्टरीज से काफी थिन होती है कैपिलरीज। It is very thin that it is single cell walled structure. यह इतनी थिन होती है कि इसकी जो वॉल होती है वह एक सेल से बनी होती है और इसी वजह से इट कैन रिच अप टू द सेल। यह इसी कारण ये इतनी महीन होती है, इतनी थिन होती है दैट इट कैन रिच अप टू द सेल और सेल से ये एक्सचेंज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और ऑक्सीजन दे देती है। So exchange of gases takes place through a capillaries. चलिए इसे समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। Here you can see a diagram जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है सेल के पास। Suppose here is cell. So oxygenated blood कहां से आएगा? It comes from heart. हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और मेनली कहां पर पहुंचता है? ये सेल के पास। हियर इन सेल, जब वह सेल के पास पहुंचता है तो सेल टेक अप, सेल क्या ले लेती है इससे? ऑक्सीजन। एंड व्हाट इट गिव्स? सेल क्या दे देती है इसे? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जब सेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है वेन्स, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, तब जो कैपिलरीज है गेट कन्वर्ट इनटू वेन्स। ठीक है, तो अब ब्लड कैसा हो गया? ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, अब क्या है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से जो ब्लड कैरी कर रही है कैपिलरीज गेट कन्वर्ट इनटू वेन। जो ब्लड हार्ट से आया वह ब्लड कैसा था? इट इज रिच इन ऑक्सीजन। और जो कैपिलरीज सेल के पास पहुंची वह कैसी थी? जिनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड था। पर जब सेल के पास पहुंची तो सेल ने क्या करा? ऑक्सीजन ले ली और उसमें क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कैपिलरीज कलेक्ट, जो ये कैपिलरीज है ये वापिस से इकट्ठी होंगी और क्या बनाएंगी?
वेन्यूल। क्यों कहेंगे इसे वेन्यूल? क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसेस लेकर चले जो कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, इस तरह के ब्लड को कैरी करने वाली वेसल्स को हम क्या कहते हैं? वेन्स। सो वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और विदाउट ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। देन कम्स ब्लीडिंग। It refers to leakage of blood when blood vessels get ruptures. कभी कभी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर कुछ इंजुरीज हो सकती है इंटरनली। सो दिस रप्चर्ड पार्ट और दिस इंजर्ड पार्ट में से क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लड जो है वह सिक्रीट आउट होता है, ब्लड जो है लीक होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगी या उसमें कुछ इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड जो है वह ब्लड वेसल्स से लीक होने लगेगा और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड by platelets that help in clotting of blood. ब्लीडिंग जो है वह ब्लड के अंदर एक प्लेटलेट्स नाम की चीज प्रेजेंट होती है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को क्या कर देते? थिक कर देते, जिससे कि लीकेज ना हो सके। और जो रप्चर्ड पार्ट है उसे क्या कर दिया जाता है? उसको थिक कोटिंग से कवर कर दिया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाने के बाद यह लीकेज रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है एंड जो साइट है इंजरी की वह भी ठीक होने लगती है। ओके, सो ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय प्लेटलेट्स थ्रू अ क्लॉटिंग। तो जो जहां ब्लीडिंग होती है वहां प्लेटलेट्स जो है वह क्लॉटिंग कर देते हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक सके। सो इंटरनली हमारी ब्लड वेसल्स खुद से खुद का ट्रीटमेंट भी कर लेती है। तो इस तरह से ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय द प्लेटलेट्स।